हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज दो हिंसी आदात की जमा। जैसे कि हमने पहले भी सवालात को हल किया है, बहुत ही आसान है। चिंटू के पास 17 लड्डू हैं, पिंटू के पास 18 लड्डू हैं। तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने लड्डू हैं? चलो सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है कि चिंटू के पास 17 लड्डू हैं। ये रहे चिंटू के 17 लड्डू, कुछ इस तरह से। एक प्लेट में 10 लड्डू और ये 7 लड्डू दूसरी प्लेट में। और पिंटू के पास 18 लड्डू हैं। एक प्लेट में 10 लड्डू और दूसरी प्लेट में ये 8 लड्डू। अब आप गौर से देखें तो यहाँ पर 10 और ये 7 हैं। यहाँ इकाई के मुकाम पर 7 और दहाई के मुकाम पर 1 है। इसी तरह अगर आप पिंटू के लड्डू देखें तो ये 8 है और यहाँ 10 है। तो इस तरह ये इकाई पर 8 और ये दहाई पर 1। और अब अगर मैं इन इकाई वाले लड्डुओं को मिला दूं तो ये कितने लड्डू हो जाएंगे? देखिए 7 लड्डू और ये 8 लड्डू मिलकर कुल 15 होते हैं। ओहो, लेकिन 15 तो इकाई नहीं है ना, तो हम 5 को इकाई पर रखेंगे और ये 10 लड्डुओं को यानी एक दहाई को इस तरफ करेंगे। और अब यहाँ देखिए 10 और 10 हुए 20 और एक दहाई और मिला दी तो 30 यानी कि 3। तो इस तरह कुल कितने हुए? दोनों के पास कुल मिलाकर 35 लड्डू हुए। आगे बढ़ते हैं। नीता के पास 14 चॉकलेट और राहुल के पास 19 चॉकलेट हैं। अब बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने चॉकलेट हैं? चलो देखते हैं। नीता के पास है 14 चॉकलेट, ये रहे नीता के चॉकलेट और ये 19 चॉकलेट है राहुल की। अब इन्हें हम इकाई और दहाई में तकसीम करेंगे, ठीक है बच्चों? तो आप समझ ही गए होंगे कि नीता के पास कितनी इकाइयां हुई। ये 10 दहाई यानी कि 10 मतलब एक दहाई, और ये 4 अलग से हैं तो ये इकाई है। हमने 4 को यहाँ इकाई में भेज दिया और ये 10 जो कि एक दहाई है इसे हमने यहाँ भेज दिया। अब यहाँ 9 इकाई और एक दहाई है। तो अब देखिए अगर हम ये इकाई वाली प्लेट को मिला देते हैं तो 4 और 9 मिलकर 13 होते हैं, जिसमें 3 इकाई और एक दहाई शामिल है। इस तरह दहाई के मुकाम पर 1, 2, 3 दहाई हो गई। ये 10 और 10 मिलकर 20 और एक और दहाई मिलाने पर 30 यानी 3 दहाई। तो 30 और 3 33। तो दोनों के पास कुल मिलाकर 33 चॉकलेट हुई। अगला सवाल। कमल के पास 22 चौक हैं और विमल के पास 12 चौक हैं। तो बताओ कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी चौक है? क्या करेंगे बच्चों? हाँ, ये है 22 और ये है 12। 12 किसके? विमल के, और 22 किसके? कमल के। अभी इकाई और दहाई में इन्हें तकसीम करेंगे। किस तरह तकसीम करेंगे? देखिए सबसे पहले हम इन्हें इकाई और दहाई में अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 10 और 10 20 यानी कि 2 दहाइयां हैं और 2 चौक अलग से हैं। इस तरह ये हुए 22। ऐसे ही यहाँ पर 10 यानी एक दहाई और 2 चौक अलग से तो 12। अब यहाँ से अगर ये 2 इकाई को मैं यहाँ लिखूं और यहाँ से 2 दहाई को, ये कमल के हो गए। और अब विमल के, ये 2 इकाई और ये एक दहाई। ओके बच्चों, अब हम क्या करें? अब हम इकाई को मिलाएं तो 2 कमल के और 2 विमल के चौक मिलकर हो गए कुल 4 चौक। तो 4 हो गए इकाई। अब यहाँ से अगर हम दहाई मिलाएं तो 20 और 10 30 यानी कि 3 दहाई। तो मिलकर कितने हुए? ये हुए 34। इसका मतलब है दोनों के पास कुल मिलाकर 34 चौक है। अगला सवाल। राजू के पास 15 गेंद है और महेश के पास 16 गेंद है। तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी गेंद है? राजू के पास ये 15 गेंद है और महेश के ये 16। अब यहाँ देखो दहाई और इकाई पर अगर बात करें राजू की तो राजू के पास कुल 15 गेंदें हैं। इस तरह से ग्रुप में 10 है और 5 अलग से। तो इकाई पर कितने? ये 5। और दहाई पर कितने? ये एक दहाई। इसी तरह महेश की गेंदों की बात करें तो यहाँ 10 ग्रुप में है और 6 अलग से। इकाई पर 6 है और दहाई पर 1 है। अब क्या करेंगे? अब जो ये इकाई मुकाम पर या अलग से जो गेंदें हैं
उन्हें हम जमा कर लेंगे। तो 5 गेंदें और 6 गेंदें कुल मिलाकर 11 होती हैं। तो अब 11 में क्योंकि एक दहाई है जिसे हम 10 के साथ लिखेंगे, तो यहाँ सिर्फ एक बचेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इकाई पर एक बचा है और दहाई कितनी हो गई? 10, 20, 30, यानी कि 3 दहाई है। तो 3 और ये इकाई, इस तरह 31। तो कुल मिलाकर 31 गेंदें हुई।